ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द्वितीय राक्षसों का राज्य स्थापन का विवरण। श्री महादेव जी बोले, पार्वती रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर अदृश्य मुनि अत्यंत आनंद से भर रहे और उस सभा में सबके सुनाते हुए कहने लगे, हे राम, इसी समय धनपति कुबेर जी अकस्मात अपने पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान पर चल आए। तब राक्षसी केसी ने महामतेजस्वी कुबेर को पिता के पास विराजमान दिखा तो अपने पुत्र रावण को पा जाता। बोली, बेटा, अपने तेज से करतारमान एक धनपति को देखो और हे समाज तुम भी वही पुत्र से ऐसा हो जाओ, ऐसे ही हो जाओ। यह सुनकर रावण ने तुरंत बड़े रोष से प्रतिज्ञा की, हे शुभ व्रत बड़ी, तुम थे करो, देखो माता मैं श्री कुबेर समान इससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा। ऐसा कहकर भाइयों से कामना स्थित फल प्राप्ति के लिए गोकर्ण सहित में दुष्कर तपस्या करने लगा। वहाँ तीनों भाई अपने अपने व्रत में ढल रहकर समस्त लोगों को तपाने वाला अति महान तप करने लगे। उनसे कुंभकर्ण 10,000 वर्ष तक सत धर्म प्राण धर्मा तो विभीषण 5,000 वर्ष तक पाँव खड़े रावण 1,000 दिव्य वर्ष तक निराहार रहा। फिर 6 वर्ष पूर्ण होने पर उसने अपना एक वर्षा अग्निहवन कर दिया। इसी प्रकार 9,000 दिव्य वर्ष व्यतीत किए। जब 10,000 वर्ष बीतने तो हुए तो समय रावण अपना 10वां शरीर भी काटने और डट हुआ। पर धर्मात्मा हनुमा जी प्रकट हुए, बोले, बेटा रावण, मैं प्रसन्न हूँ, तू बार मांग, मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूँगा। है कहकर सुन रावण ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे ईश्वर, यदि आप मुझे बलि देना चाहते तो मैं अमरता मानता हूँ। मैं गौण सब यश देव दानव किसी से ना मारा जा सकूँ, बस यही बल मानकर विचार मनुष्य तृप्तों के समान है, उनसे मुझे कोई भय नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो है कहकर रावण से फिर कहा, हे अरसों से तुमने अपने से गन्नी में होम किए जो पहले के समान फिर हो जाएंगे। कहा, हे सालू से उनका भी कभी नाश ना होगा। हे राम, रावण के इस बात कहकर वत्स ब्रह्मा जी ने इति विनीत विभीषण से कहा, वत्स विभीषण, तुमने यह श्रेष्ठ तप धर्म संपादन के लिए किया, इसे बेटा तुम्हें जो हित बल अभिष्ट हो मांगो। तब विभीषण ने उनसे कहा, हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी बुद्धि सबरा निश्चल रूप से धर्म में ही लगी है, उससे कभी किसी अवस्था में अधर्म रुचि ना हो। इस पर ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर विभीषण कहा, बेटा तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, तुम जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। हे विभीषण, यद्यपि तुमने मुझे से कुछ मांगा नहीं, फिर मैं तुम्हें अमर तत्व का बल और देता हूँ। करण तब कुंभकर्ण से बोले, हे सुवट, तुम बल मांगो। तब कुंभकर्ण देवताओं की प्रेरणा से फैलाई हुई सरस्वती देवी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा, हे मैं महीने 100 दिन भोजन करूँ। ब्रह्मा जी ने उससे देवताओं की ओर देते हुए कहा, ऐसा ही हो। उसके ऐसा कहते ही सरस्वती तुरंत ही उसके मुझसे निकलकर स्वर्गलोक में चली गई। तब दुष्चित कुंभकर्ण मणिमन दुखी सोचा, भागा चक्र को देखा, जिससे कि मुझे इच्छा ही नहीं, ऐसी बात मेरे मुझसे क्यों निकल रही। अपने नाती तीनों राक्षसों बल मिलने पर क्या समाचार सुनकर सुमाली वह आदि राक्षसों के साथ निर्भयता पूर्वक करताल से आया और रावण को हृदय से लाता। बोला, बेटा, बड़े आनंद की बात है, यदि आज मेरा चाहुआ तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया, जिसके वैसे है हम लंकापुरी छोड़कर बताल लोग को चले थे। हे आओ, आज हमारा भय विष्णु का भय जाता रहा। इस लंकापुरी में भी जो अब तुम्हारे भाई कुबेर के घर में पहले हम हाथ आते थे, अब तुम्हें इसे सामने से अथवा बलपूर्वक फिर लौटा लेना चाहिए। बंधुत्व का विचार न करना चाहिए। चोरी राजाओं के बंदी उनके कब हितकारी हुए, समारिका से नहीं और उनका आप तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। धनपति कुबेर हमारे बड़े है सुनकर परस्त ने रावण से अति विनम्रता पूर्वक, हे रावण, मैं जो कुछ कहता हूँ सब लोगों को सुनो, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तुम्हें अपनी राजधर्म नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, सूर्य योग से भ्रात तक तो नहीं हुआ करता। हे समाज के विषय में भी जो कुछ निवेदन करता हूँ सुनो। ये महर्षि कश्यप जी की संतान देवता राक्षस बड़े सूर्यवीर थे, इसे वे बंधुत्व को तिलांजलि दे ले। हे राजन, देवताओं द्वारा हमारा जय कुछ हाल का ही नहीं है, वह तो आराम से चला आता है। जो आत्मा परस्त के वचन रावण ने कहा, तो ठीक है। उस समय उसने से लाल हो गए, वह तुरंत त्रिकूट पर्वत पर पहुँचा। उसने परस्त को अपना दूध बनाकर भेजा और कुएं को उनका पुष्प निकालकर उसका अपना अधिकार किया तथा अपने आसन मंत्रों से महाशोकपूर्वक कहने लगा,
महायशस्वी कुबेर ने लंकापुरी छोड़कर पिता के कहने से कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेव जी को प्रसन्न किया तथा उनसे मिथिला स्थापित कर उनसे उन्हीं से स्पर्शित हो वहाँ विश्वकर्मा से अलका नाम की नगरी बनवाई। वहाँ वे भगवान शंकर जी आश्रम में रहकर दिव्य दिक्पाल तत्व एक दिशा का अधिकार भोगने लगे। जब महादेव कामन राक्षसों से अभिषेक हो अपने भाइयों से तीनों लोगों को नष्ट देता हुआ राक्षस राज्य कर लिया। उस महामायावी राक्षस ने अपनी विकला मंडना बहन काल खंड के वश में उत्पन्न हुए विद्युत जीव है नामक राक्षस व्याधि। इसी समय राक्षसों के विश्वकर्मा द्वितीय पुत्र मैंने अपनी त्रिलोक सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दी। फिर उसे प्रसन्न चित्त से यमों की शक्ति विधि तदनंतर रावण ने स्वयं लाकर दी हुई बेरोचन की विधेवती ज्वाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह किया। कर गंधर्व महात्मा शेलसु की पुत्री शर्मा को जो अति सुंदरी सुलक्षणा संपन्ना और समस्त धर्मों को जानने वाली उसने पत्नी रूप से विभीषण को विवाह दिया। तत्पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ नामक पुत्र उत्पन्न किया जिससे उत्पन्न होने के ही मेरे समान शब्द के इससे हमने जो बारम्बार भाई का है मेघनाथ है। तदनंतर कुंभकर्ण बोला प्रभु मुझे नींद सता रही है। फिर उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी गुहा बनवाई। वहाँ मंदमती कुंभकर्ण खड़ाटे लेता हुआ सो गया। कुंभकर्ण सो जाने पर समझ लोग को रुलाने वाले रावण ने ब्राह्मण मुक्त ऋषि देवता दानव किन्नर सब मनुष्य सभी को मारा तथा देवताओं को संपत्ति नष्ट कर दी। वहाँ कुबेर ने जब रावण की उस खल का समाचार सुना तो उन्होंने दूते मुझसे यह संदेश भेजकर कहा कि अधर्म मत करो। उसे रोका। इस पर रावण थोड़ी जो पुरी पर चढ़ाया और उन्हें प्रास्त उनका अति उत्तम पुष्प विमान छीन लिया। तदनंतर विरासत युद्ध में यम और वरुण को भी जीतकर सिंधु का वध करने की इच्छा तुरंत स्वर्लोक को चला के चढ़ा आया। वहाँ इंद्र का अन्य देवताओं के साथ उसका बड़ा घमासान हुआ। इस समय देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर रावण को बांध लिया है। जब यह समाचार माँ प्रतापी मेघनाथ ने सुना था उसने अकस्मात आकर देवताओं से घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इंद्र को पकड़कर बांध लिया। फिर महावरी मेघनाथ ने अपने पिता को सुलाया और इंद्र को अपने साथ लेकर लंकापुरी में लौट आया। फिर ब्रह्माजी के ने जाकर इंद्र को मेघनाथ से सुलाया तथा उसे बहुत से बल देकर वे अपने लोक को चले गए। विजयी रावण ने क्रम से सब लोगों को जीता अपने पलित के समान बड़ी बड़ी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया। वहाँ नंदीश्वर ने कवि को राक्षस रावण को साप दिया तू मनुष्य और वानरों के हाथ से मारा जाएगा। किंतु रावण ने साप तो कुछ भी न गिना और तुरंत ही है ये राज श्रेष्ठ अर्जुन की राजधानी तो चल दिया। वहाँ श्रेष्ठ अर्जुन ने रावण को बांध लिया। तब उसे पुलटत से जी ने सुलाया। फिर वह अत्यंत बड़ी रावण राजबाड़ी को मारने के लिए उद्धत हुआ किंतु उल्टे उसे उन्होंने रावण को अपनी गांठ में दबा लिया। फिर चारों समुद्रों को घुमाकर उसे छोड़ दिया। तब रावण ने उनसे भी चित्रता कर ली और हे राम इस बार महाबली रावण संपूर्ण लोगों को अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वयं भोगने लगा। हे राजन हे दशानन और इंद्रजीत ऐसे प्रभावशाली थे उनसे तो लोगों के लुढ़ाने वाले रावण को आपने मारा और मेघनाथावत महात्मा लक्ष्मण जी ने किया तथा पर्वत समान ढेरकार कुंभकर्ण को आप ही ने मारा संहार किया। आज सब लोगों में क्यों रचने वाले साक्षात सर्वव्यापक नारायण देव में यह सब चराचर जगत आप ही का स्वरूप है। लोक पितामह ब्रह्माई आप ही की नाभि से प्रकट हुए और कमल से उत्पन्न हुए तरह हे वाणी सहित अग्निदेव ने आते मौसम में से जन्म लिया है। आरती भुजाओं से लोकपालों के समूह नेत्रों चंद्रमा और सूर्य तथा कानों से दिशाएं विदिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार आरती ध्यान इंद्रिय से प्राण और देवताओं में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार प्रकट हुए तथा जंगा जानु उरु जनन आदि अंगों से भूलोक आदि हुए। हे हरे आपकी तुलसी से चार समुद्र स्तनों से इंद्र और वरुण तथा वीर से बाल खल ठिल्य आदि मुनीश्वर हुए हैं। आपकी उपस्थे निलिय से यम भूडा से मृत्यु क्रोध से क्लीनियन महादेव जी अस्थियों से पर्वत समूह केशों से मेघ रोमों से औषधियाँ नखों से धड़े आदि उत्पन्न हुए। आपकी माया शक्ति से युक्त अपने ही विश्वरूप परम पुरुष हैं। प्रकृति के गुणों से युक्त होने पर भी आप ही नाना रूप से दिखाई देने लगते हैं। आप ही के आश्रय से देवगण यज्ञों में अपना काम करते हैं। यह संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आप ही ने रचा है और समस्त
4 साल पुराने आप इतिहास से जीवित रहते हैं। हे रघुनाथ जी, जिस समय दूध में मिला हुआ घी उसमें सर्वत व्याप्त करता, उसी प्रकार व्यवहार काल में भी संपूर्ण वस्तु आप ही में व्याप्त रहती है। सूर्य चंद्र आदि भी आप ही के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किंतु आप उनसे प्रकाशित नहीं होते। आप सर्वदत्त नित्य और एक हैं। जिस पुरुष को ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती वही आपको देख सकता है। जिस प्रकार अंधे को सूर्य दिखाई नहीं दे सकता, उसी प्रकार जो ज्ञान नित्य से रहते वह आपका दर्शन नहीं कर सकता। योगी जन अनात्म पदार्थों का वाद करने वाले उपनिषद वाक्यों द्वारा अहिनिस आप परमात्मा को अपने शरीर में ही खोजते हैं। यदि उन योगियों पर आते चलनोती अवधि का लेस मात्र प्रभाव होता है, तभी वे खोजते अंत में चिन्ह मात्र स्वरूप आपको देख पाते हैं और किसी प्रकार नहीं। मैंने आज सर्वज्ञ के सामने कुछ प्रलाप बकवाद किया है, सो आप क्षमा करें, क्योंकि हे देवेशम मैं आपकी कृपाता पात्र हूँ, जो दिशा देश काल से रहित अनन्य एक चिन्ह मात्र विनाशी अजन्म चलन आदि क्रिया से रहित उन सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनंत गुण संपन्न मायाहीन और अपने भक्त जनों से सदा अभिन्न रहने वाले रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे 2 सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।